मट्टी से जुड़ी उम्मीद हिस्सा चहारम। वक्त के साथ जख्म भर तो जाते हैं, मगर निशान याद दिलाते रहते हैं कि इंसान कहाँ टूटा था और कहाँ से उठा था। जमीन वापस मिलने के बाद हाजी करीम रोज फज्र के बाद खेत का चक्कर लगाता। अब वो पहले की तरह हल नहीं चलाता था, मगर उसकी आंखें अब भी मिट्टी की जबान समझती थी। वो बीज को हाथ में लेकर ऐसे देखता जैसे किसी बच्चे की पेशानी चूम रहा हो। अली ने खेत में नई सोच बो दी थी। ड्रिप आबपाशी, बेहतर बीज और गांव के नौजवानों को साथ मिलाकर एक छोटा सा किसान ग्रुप। वो किसान जो कभी कर्ज के खौफ से रातों को जागते थे, अब मंसूबे बनाते थे। ज़ैनब की सेहत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही थी। वो सहन में चारपाई पर बैठकर दूर लहलहाते खेत देखती और ज़ेरे लब कहती, ये सब सब्र का फल है करीम। एक शाम गांव के लोग हाजी करीम के घर जमा हुए। किसी ने कहा, हाजी साहब, आपने हमें सिखा दिया कि किसान सिर्फ ज़मीन नहीं, हौसला भी उगाता है। हाजी करीम ने नज़रें झुका ली। मैंने कुछ नहीं सिखाया, मैंने तो बस हिम्मत हारने से इनकार किया था। इसी साल फसल गैर मामूली हुई, ना सिर्फ मिकदार में बल्कि बरकत में भी। जब कटाई का दिन आया तो अली के हाथ में दरांती थमाते हुए कहा, बेटा, अब ये ज़मीन तेरी जिम्मेदारी है। इसे सिर्फ काश्त न करना, इसकी इज्जत भी करना। अली की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा, मैं वादा करता हूँ, ये मट्टी किसी माँ से कम नहीं होगी। फसल कट गई, अनाज घरों में आया और दुआएं आसमान तक पहुंची। उस रात हाजी करीम देर तक जागता रहा। उसने मट्टी को छुआ, फिर आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, ए रब, तूने मुझे आजमाया ज़रूर, मगर कभी अकेला नहीं छोड़ा। और यूं ये कहानी सिर्फ एक किसान की ना रही, ये हर उस इंसान की कहानी बन गई जो हालात के सामने झुकता तो है मगर टूटता नहीं, क्योंकि मट्टी से जुड़ी उम्मीद कभी बेसमर नहीं जाती।